बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। हम अच्छी ख़बरें ढूंढते हैं कि किसी भी तरीके से आवाम को अच्छी ख़बरें दें, और हमें कोई भी अच्छी ख़बर मिलती है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको फ़ौरी तौर पे आप तक लाया जाए। बाहर से पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है, और अब तो अल्लाह भला करे बाहर से ही कोई ना कोई खुशखबरी आ जाती है। कभी पाकिस्तान सेहत में नंबर 1 हो जाता है, तो कभी मूडीज़ की रेटिंग बढ़ जाती है, तो कभी ईज़ ऑफ बिज़नेस में हैरानकुन कामयाबियाँ हो जाती हैं, और इसके अलावा फिर कभी कभी IMF से भी अच्छी खबरें आ जाती हैं। पाकिस्तान को मईशत के हवाले से हफ़्ता पहले एक और अच्छी खबर मिली थी, वो पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी बरामदात में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, और जुलाई तक नवंबर 2019 में पाकिस्तान की 13 बरामदात, जो कि कुल बरामदात का 60% से ज़ायद हैं, इनकी वैल्यू और हुजम में काबिल गौर इजाफ़ा हुआ है। मज़ीद तफसीलात से पहले थोड़ी सी तकलीफ़ उठाएँ और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। चंद एक चीज़ों का मैं आपको बता देता हूँ कि नेटवेयर में 6%, रेडीमेड गारमेंट्स में 36%, बेडवेयर में 14%, काटन यार्न में 10%, आर्ट सिल्क एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल के अंदर 28%, चावल 38% और मीट 52%। इस तरह दीगर अशिया में भी काबिल ज़िक्र इजाफा हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा हमने आपको पहले बताया था कि 63% हो गया था, कम हो गया था, और अब ये 73% कम हो चुका है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की जानिब गामज़न है, और ये इस बात का समर है कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ बेहतर हैं। इसके समरात अब निचली सतह तक मुंतकिल होने जा रहे हैं। इसी वजह से मुआशी मैदान में मज़ीद खुशखबरियाँ भी मिलेंगी। अब हुकूमत मईशत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की जानिब तवज्जो दे। ये वो बुनियादी नुक्ता है जिससे न सिर्फ अवामी मसाइल हल होंगे, बल्कि मुल्की इस्तेहकाम में भी खातिर ख्वाह इजाफ़ा होगा। आज जो मुल्क में बेरोज़गारी फैली हुई है, इसको काबू पाने के लिए मजबूत मईशत इंतहाई ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे भी पाकिस्तानी मईशत की तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे भी पाकिस्तानी मईशत की तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। इक़्तिसादी इस्लाहात का प्रोग्राम भी दुरुस्त ट्रैक पर चल रहा है। पाकिस्तानी इंतज़ामिया की जानिब से अहम पॉलिसी साजी इक़्तिसादी इस्तेहकाम हासिल करने में मददगार साबित हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से अहम इक़्तिसादी फ़ैसला साजी के बाइस अदायगियों का अदम तवाज़ुन कम हो रहा है। पाकिस्तान ने तकरीबन $10.5 अरब पे किया है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। हुकूमत के दुरुस्त अंदाज में मार्केट के ज़रिए रुपये की कदर का तयन कराया गया, और पिछले 1 साल के अंदर आपको पता है कि डॉलर 164 पे चला गया था, और अब वो कम हो के 154 रुपये तकरीबन 70-80 पैसे पर आ गया है। IMF की तरफ से मज़ीद कहा गया है कि इक़्तिसादी नमू में कमी आई है, ताहम पाकिस्तान की मईशत में मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। महंगाई की शरह में जारी इजाफे में अब ठहराव आ गया है, जिससे गरीब आवाम की मुश्किलात में कमी की तवक्का है। मुस्बत जायज़े के साथ साथ IMF ने पॉलिसी साजी की कमज़ोरियों की तरफ भी इशारा किया है। IMF के मुताबिक अभी भी पाकिस्तान की मईशत ख़तरे से बाहर बिल्कुल नहीं हुई, बेहतर हुई है, दुरुस्त सिमत में ज़रूर जा रही है, लेकिन ख़तरे में ज़रूर है। IMF की कुछ शराइत पर अमल दरामद के लिए कानून साजी की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तानी सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत न होने के बाइस ख़तरा है कि पाकिस्तानी हुकूमत इक़्तिसादियात से मुतल्लिक़ अहम कानून साजी कराने में नाकाम रह सकती है। पाकिस्तान में IMF कंट्री डायरेक्टर मारिया ट्रीसा दुबान का कहना था कि पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए 3 चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को आमदनी बढ़ाने का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। दूसरा चैलेंज एक्सचेंज रेट का था। तीसरा चैलेंज समाजी शोबे का तहफ़्फ़ुज़ था। पाकिस्तान में माली नज़्म व ज़ब्त बेहतर हो रहा है। पाकिस्तान ने सर्कुलर डेप्ट में कमी का जामिया प्लान दिया, और खाने पीने की अशिया की महंगाई में एक दफ़ा कमी हो गई है और रुक गई है, जो एक बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी डेली बेसिस पे, उसको स्टॉप लग चुका है। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर महंगाई में कमी का इम्कान है आने वाले दिनों में, जबकि वज़ीर आज़म का कहना है कि मेरिट के निज़ाम पर चलकर ही मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इदारों में इस्लाहात करके मज़ीद बेहतरी लाएंगे। 2019 में मईशत में इस्तेहकाम ला चुके हैं, 2020 में हुकूमत मईशत में मज़ीद बेहतरी लाएगी। ये सब इमरान खान ने कहा है। उन्होंने अपना प्लान दिया है। बेसिकली ये इमरान खान का मंसूबा है। नेक्स्ट अवाम के लिए नौकरियां पैदा करने के बारे में इमरान खान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मेहनत करते हैं, उन्हें इमरान खान ने कहा है कि ये हमारा
सरमाया हैं, इनको हमें कदर की नज़र से देखना चाहिए। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के ऊपर काम किया जा रहा है इमरान खान की हुकूमत की तरफ से। बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी को उन्होंने अपना कीमती सरमाया करार दिया है। जब से हमारी हुकूमत आई, तमाम सफ़ीरों को पाकिस्तान का ख्याल रखने की हदायत की गई है। गवर्नमेंट लोगों के लिए होती है जिसका काम आवाम के मसाइल हल करना होता है। जमहूरियत और बादशाहत में बहुत फ़र्क होता है। जमहूरियत में लोगों की खिदमत की जाती है, जबकि बादशाहत में सिर्फ बादशाहत की खिदमत की जाती है। इमरान खान का कहना है कि बदकिस्मती से हमारी हुकूमतों ने इदारों का माइंडसेट तब्दील किया। सरकारी दफातर में जब लोग काम करवाने जाते हैं तो वहाँ सरकारी अफसर किसी का एहसान समझकर इन्हें डील करते हैं। पाकिस्तान पोस्ट की तरह आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में भी सहूलतें लाने पर काम बड़ी तेज़ी से जारी है। और जैसा प्राइवेट इदारों में तलबा को तालीम दी जाती है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी बुनियाद पर सरकारी स्कूलों में भी तालीम दी जाए। लोगों का माइंडसेट बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन इमरान खान ने तहैया कर लिया है कि लोगों का माइंडसेट तब्दील करके रहेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि काबीना के इजलास में हर वज़ीर से पूछता हूँ कि लोगों की आसानी के लिए कोई एक काम करें, ज़रूर करें। कोई भी अपनी जितनी भी आपकी मसरूफियात हैं उनमें से एक काम ऐसा चूज़ करें जिससे लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। इमरान खान की नज़र हर इशू पर है। पुलिस में थाना कल्चर तब्दील करने के लिए वो सख्त मेहनत कर रहे हैं। पंजाब में नए आईजी को लगाया गया है और उनको हदायत की गई हैं इमरान खान की तरफ से कि पुलिस कल्चर को बदलें और आवाम जब थाने में आएँ तो वहाँ पर वो ये महसूस करें कि ये थाना उनकी हिफाजत के लिए बनाया गया है। मेरिट के निज़ाम पर चलकर ही मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता है। जमहूरियत में मेरिट पर लोग ऊपर आते हैं। हम लोग जमहूरियत की बजाय बादशाहत की तरफ चले गए, जबकि यूरोप में बादशाहत की बजाय लोग जमहूरियत की तरफ आ गए हैं। चीन की एक बेहतरीन मिसाल है जो कम्युनिस्ट पार्टी ने मेरिट को तरजीह दी। सदर शी जिनपिंग इसकी बेहतरीन मिसाल है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को इमरान खान जैसे लीडर की ज़रूरत है। इमरान खान एक ईमानदार आदमी है। कोई भी बंदा किसी भी पोस्ट पे जब पहली दफ़ा आता है तो ज़ाहिर सी बात है उसको टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में और चीज़ों को जो है ना लर्न करने में। और इमरान खान ने बहुत तेज़ी से लर्न किया है, ग्रूम किया है और उनका सारे का सारा फोकस ये है कि किसी भी तरीके से आवाम की मुश्किलात में कमी की जाए, महंगाई में कमी की जाए, मुल्क में मेरिट लाया जाए, पुलिस कल्चर को तब्दील किया जाए और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। बस अगर ज़रूरत है उनको तो एक अच्छी टीम की, और इंशाल्लाह वक्त आएगा, पाकिस्तान के अंदर काबिल लोगों की कमी नहीं है कि इमरान खान को एक ऐसी टीम मिल जाएगी कि जो उसका बाजू बनेगी और उसके जो ख्यालात हैं और जो कौम के लिए ख्वाब हैं उनको ताबीर में वो तब्दील कर देंगे। आप दुनिया की तारीख़ उठाकर देख लें कि इनकलाब एक दिन में नहीं आता। किसी को भी आप उठा कर देख लें, इनकलाब कभी भी एक दिन में नहीं आया। हमेशा उसके लिए तकरीबन दसियों साल कम से कम दरकार होते हैं और उन सालों के अंदर अवाम के अंदर शऊर लाया जाता है और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाती है। आप चीन का इनकलाब देख लें, वहाँ पर 40 साल लगे। आप उसके बाद अपने अतातुर्क का इनकलाब देख लें, उसके अंदर कितने साल लगे। आप जर्मनी को ज़मीन से दोबारा राख से ऊपर उठने के अंदर कितना अरसा दरकार था। और उसके अलावा आप दूसरे जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी तारीख़ आप उठा के देखें, उनके पीछे सदियां हैं उनकी ज़िंदगी की, जिसके अंदर उन्होंने ग्रूम किया। हम एकदम से, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ने सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रूम किया और पाकिस्तान जिस तरीके से जा रहा था, मलेशिया की तरह पाकिस्तान भी एक एशियन टाइगर बन सकता था, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने रास्ते में रुकावटें डाली और उन्होंने अपनी एक बोटी के लिए कौम की पूरी गायें ज़िबा की और अब इस हालात तक पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। हमें पॉजिटिव रहना है, हमें हर हाल में पॉजिटिव रहना है। हमें इमरान खान को ताकत देनी है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान एक आखिरी उम्मीद है, कह लें या भी आप कुछ भी कह लें। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या है? मियाँ नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ शरीफ, हमज़ा शहबाज शरीफ, या उसके बाद फिर आप आसिफ अली ज़रदारी, फरियाद तालपुर, आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी,
यही हमारी ये नसीबों में लिखा गया है। इसके अलावा आप आगे चले जाएं तो जनाब मौलाना फजलुर्रहमान को देख लें, उसके बाद उनके बच्चों को देख लें, आप असफंद वली को देख लें, वो भी आगे बच्चे चल रहे हैं। हर तरफ बच्चे ही चल रहे हैं भाईजान। ये बेसिकली ये सियासी ख़ानदानों की जागीर बन चुका है ये मुल्क, और हमें ऐसे बंदे को सपोर्ट करना है जिसकी फैमिली का एक भी मेंबर इस पॉलिटिकल पार्टी का, उसकी हुक्मरान पार्टी का मेंबर नहीं है। हमें एक नेक सोच को सपोर्ट करना है, हमें ईमानदारी को सपोर्ट करना है। बकाया कामयाबी अल्लाह ताला ने देनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों, अज़ीज़ व क़रीब और रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।